नमस्कार एंड जय हिंद सभी IBGLDN नाइट्स को। एंड टुडे इन दिस वीडियो हम जा रहे हैं भाई ट्रांसलेट करने हिंदी टू इंग्लिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। ACIO में एक टॉपिक जो था वो किसी बच्चे ने मुझसे बोला था कि सर इसको ट्रांसलेशन के लिए जरूर लेकर के आइएगा, एंड सो आई एम हियर विद दैट पर्टिकुलर पैसेज। तो क्या करना है, आपको कॉपी पेन साथ में ले करके बैठना है, फटाफट से इसे ट्रांसलेट करना है और करते हुए देखते जाना है कि आपने कितने अच्छे से ट्रांसलेशन किया है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप प्रीवियस क्लासेस देख करके आए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखो। अगर चैनल पर नए हैं भाई तो टिंग टोंग करो, सब्सक्राइब चैनल को करिए। चलिए, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वरदान या अभिशाप, बेन और बून के बारे में बात करेंगे हम कि क्या है ये। तो इंटेलिजेंस जो है कृत्रिम, उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। ए मतलब आर्टिफिशियल, आई मतलब इंटेलिजेंस, दैट इज कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो आप इसको कैसे बोलोगे कि सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उपहार है। मतलब क्या है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जो हमारा मॉडर्न साइंस है, आधुनिक विज्ञान को क्या बोलेंगे आप? बोलोगे सर इसको हम बोलेंगे मॉडर्न साइंस, ठीक है। और सर प्रौद्योगिकी को क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर टेक्नोलॉजी, ठीक है भाई। अच्छा, का एक महत्वपूर्ण उपहार, इट्स अ वेरी क्रूशियल गिफ्ट, बहुत ज्यादा क्रूशियल है, उपहार है, गिफ्ट है एक तरीके का, ठीक है। किसके लिए? मतलब आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, ठीक है। तो आप इसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो, इस सेंटेंस को बना पाओगे तो बना दो भाई फटाफट। मैं इसको तब तक आगे पढ़ के समझने का प्रयास करूंगा कि इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में क्या है। तो आप बोलेंगे सर पहली लाइन से हमें पता चलता है कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी में AI का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट के रूप में। अच्छा, इसका तात्पर्य ऐसी तकनीकी से है, यानी कि इसका जो इस्तेमाल है, यानी ये जो बात कही गई है इसका मीनिंग क्या है? तो एक ऐसे टेक्निक से है, तकनीकी मतलब टेक्निक से है ऐसे, जिसमें मशीनें मानव बुद्धि की तरह सोचने, समझने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। मतलब AI का मतलब यहां पर क्या है? तो कहना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, यानी इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसकी टेक्निक क्या है। तो आप बोलेंगे जो मशीन्स हैं वो इंसानों की तरह सोचने लगती हैं, समझने लगती हैं, विश्लेषण करने लगती हैं और निर्णय लेने की क्षमता भी रखती हैं। यानी कि मशीनें कैसी हो जाएंगी? तो आप बोलोगे ये ह्यूमन के जैसे, इक्विवेलेंट टू ह्यूमन, यानी कि मीन्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ह्यूमन, मीन्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग ये रखती हैं। तो आपने पहली लाइन से ये समझा कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी में AI का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये गिफ्ट के रूप में है। जिसका दूसरी लाइन में मतलब निकल के आता है कि चूंकि इंसानों की तरह ये सोच भी सकते हैं, समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। अच्छे जी। सर थर्ड लाइन क्या है? आज के युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। यानी तीसरी लाइन में बोला जा रहा है कि सर अगर मॉडर्न एरा में देखेंगे, टुडेस टाइम में देखेंगे, मॉडर्न एरा में अगर हम देखेंगे तो पता चल रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, इसका जो उपयोग है यानी इसका जो यूज है वो हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। यानी कि एक तरीके से इसका जो यूज है रैपिडली वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी कि डेली लाइफ में हम क्या कर रहे हैं? इसको ऑलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो एग्जांपल दे रहे हैं अगली लाइन में, क्या क्या बोले? कह रहे सर मोबाइल फोन हो गया, सर जी कंप्यूटर हो गया, सर जी इंटरनेट हो गई, सर जी विभिन्न डिजिटल सेवाओं में यानी अलग अलग डिजिटल सर्विसेज में भी इसका व्यापक, यानी कि एक तरीके से काफी बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे आप? कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, तो आप क्या बोलेंगे? सर व्यापक प्रयोग हो रहा है। इसी कारण यह प्रश्न उठता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव समाज के लिए वरदान है या अभिशाप है। यानी कि यहां से आपको पता चलेगा कि सर जी इसी कारण, चूंकि ये हर जगह हम यूज कर रहे हैं, तो क्या ये वरदान है या अभिशाप है? AI कौन? इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समाज के लिए, यानी ह्यूमंस के लिए, स्पेशली जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए, ठीक है। तो पहला पैसेज अगर आपके समझ में आ गया है तो आप फटाफट से बनाना शुरू कर दो, ठीक है भाई। तो हम यहां से शुरू करेंगे क्या, कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में AI लिखूंगा, पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, बहुत जगह कम पड़ती है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ, एक महत्वपूर्ण उपहार है। हम बोलेंगे क्रूशियल, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई क्रूशियल, क्रूशियल गिफ्ट, ठीक है, ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड
टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, यहां पे तो आप बोलेंगे एआई इज अ क्रूशियल गिफ्ट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी एआई जो है वो क्रूशियल गिफ्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट उपहार है मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इसका तात्पर्य ऐसी टेक्निक से है, तात्पर्य का मतलब इसका मीनिंग यानी इट रेफर्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट रेफर्स, रेफर करता है। इट रेफर्स क्या रेफर करता है? इट रेफर्स सच अ टेक्निक, ऐसी तकनीक, सच अ टेक्निक that in that in that machines, ठीक है, machines have capacity to think, comprehend, analyze and to take या to decide या to take decisions, to take decisions like human being, like humans। ठीक है, it refers to such a technique, it refers to such a technique in that machines have capacity to think, comprehend, analyze and to take decision like human mind या human intelligence भी लिख सकते हो, यहाँ पर intelligence वर्ड ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है भाई, अब क्या बोल रहे हैं आगे? यहां तक हो गई होगी बात, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे बात करेंगे क्या, यहां से ये मिटा रहा हूं भाई। ठीक है, आगे आप क्या बोलोगे? आगे आप बोलोगे सर आज के युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इन मॉडर्न एरा, आप बोलोगे सर इन मॉडर्न एरा द यूज ऑफ एआई is increasing in almost every aspects of our life। ठीक है, या हैज बिकम द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ठीक है, आवर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ यहां पे लिखेंगे आप। डेली लाइफ, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि इन मॉडर्न द यूज ऑफ एआई इज इंक्रीजिंग इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, हर क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जीवन के, तो आप ऐसे बोल देंगे, इस फेयर भी बोल सकते थे। अच्छा, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट और विभिन्न डिजिटल सेवाओं में इसका व्यापक उपयोग हो रहा है। ठीक है, इसे मिटा रहा हूं, आगे बनाएंगे क्या? मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट और विभिन्न डिजिटल सेवाओं में इसका व्यापक प्रयोग हो रहा है, मतलब एक बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि AI is being used at a great level, ठीक है, at a great level in mobile phones, computer, internet and many digital सर्विसेज। पैसिव वॉइस में बना दिया कि AI इज बीइंग यूज्ड, व्यापक प्रयोग इसका हो रहा है, कौन कर रहा है पता नहीं, पैसिव वॉइस। AI इज बीइंग यूज्ड एट अ ग्रेट लेवल इन मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, ठीक है, इंटरनेट एंड मेनी डिजिटल सर्विसेज, कई जगह पर इसका, इसी कारण यह प्रश्न उठता है। तो आप ये बोलेंगे कि इसी कारण एक प्रश्न उठता है, स्क्रीनशॉट ले लिया जय भाई। चलो, इसी कारण प्रश्न उठता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्या बोलेंगे? तो आप ये बोलेंगे इट अराइजेस अ क्वेश्चन whether
वेदर AI, क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर वेदर AI, क्या है ये? AI इज, क्या है? आप बोलेंगे इज वरदान, यानी बून और बेन फॉर ह्यूमन सोसाइटी, तो मानव समाज के लिए। ठीक है, तो आप बोलेंगे इट अराइजेज द क्वेश्चन, वेदर AI इज बोन और बेन फॉर ह्यूमन सोसाइटी। यहां से पता चलता है। तो ये पैसेज हमारा क्या हो गया, ये पैरा इस पैसेज का कंप्लीट हो गया। अगला बताओ भाई, यहां पे जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने अनेक क्षेत्रों में मानव जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि इट हैज, AI हैज, या इट हैज, AI हैज। ठीक है, क्या कर दिया उसने? तो आप बोलेंगे सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने अनेक क्षेत्रों में मानव जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है। AI has made human life easier and convenient, क्या कर दिया है? AI has made human life easier and convenient in many spheres, कई क्षेत्रों में। तो इन मेनी सेक्टर्स लिख लो, इन मेनी सेक्टर्स। ठीक है, तो AI हैज मेड ह्यूमन लाइफ इजियर एंड कन्वीनियंट इन मेनी सेक्टर्स। बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, मीनिंग समझ में आ गई, सेफ इंग्लिश। ठीक है सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह रोगों की शीघ्र पहचान सहायता करती है। तो आप ये बोलेंगे कि इन, या AI हेल्प्स इन, क्या? रोगों की शीघ्र पहचान, डिटेक्टिंग, पहचान मतलब डिटेक्ट करेगा, डिटेक्टिंग डिसीजेस अर्ली, जल्दी। ठीक है, एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड बेटर ट्रीटमेंट इन हेल्थ सेक्टर। तो आप बोलेंगे कि AI हेल्प्स इन डिटेक्टिंग डिसीजेस अर्ली, डायग्नोसिंग एक्यूरेटली एंड बेटर ट्रीटमेंट इन हेल्थ सेक्टर। ठीक है, सो शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण छात्रों को उनकी क्षमता और गति के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। मतलब एक तरीके से ये मतलब स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं कि उनकी पर्सनल, जैसे मान लो AI का इस्तेमाल हम करके क्या 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 सीख सकते हैं। एक तो आपकी जो कैपेसिटी, आप उसके हिसाब से, यानी कि बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण, यानी AI बेस्ड जो हमारे पास मशीनरी है या इक्विपमेंट है, उनको हम छात्रों की उनकी क्षमता और गति के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि जो भी उनकी कैपेसिटी हो सकती है और जो उनकी क्या बोलते हैं स्पीड हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है या एक उस लायक उनको वो अवसर देता है। तो आप बोलेंगे कि AI गिव्स या प्रोवाइड्स, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, या AI यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, तो अवसर प्रदान करता है, इसका मतलब AI प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करता है? शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण, इसको ऐसे लिखेंगे AI टूल्स, AI नहीं, AI टूल्स। ठीक है, इन द एजुकेशन सेक्टर, क्या करते हैं वो? प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स
टू स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग एज पर their कैपेसिटी एंड क्या बोलेंगे, स्पीड। तो आप क्या बोलेंगे कि एआई टूल्स इन द एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग एज पर देयर कैपेसिटी एंड स्पीड। ठीक है, यहाँ टू लर्न भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, स्टूडेंट्स टू लर्न एज पर देयर कैपेसिटी एंड स्पीड, यानी कि उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे क्या बोलेंगे आप, बनाओ भाई, चलो बनाओ फटाफट। क्या बनेगा, कृषि, परिवहन और उद्योगों में भी इसके प्रयोग से उत्पादन क्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कृषि यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, उद्योग यानी कि हम ट्रेडिंग में बात करें, बिजनेस में बात करें। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, इसके प्रयोग से यानी एआई के यूज से हमने क्या किया है कि जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है और जो वर्क एफिशिएंसी है वो क्या हुई है, उसमें ग्रोथ आई है। तो आप क्या बोलेंगे, यूजिंग एआई, क्या लिखेंगे आप, यूजिंग एआई इन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड बिजनेस using AI in agriculture, transportation and business has using AI and agriculture, transportation and business has क्या किया भाई, has grown, ग्रोथ हुई है उसमें, has grown the production capacity, the production capacity and work efficiency। अगली स्लाइड, ये बताओ भाई, क्या बोलोगे आप, बनाओ इसको। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने उद्योगों में स्वचालन को बढ़ावा दिया है। स्वचालन, ठीक है, क्या बोलेंगे आप कि सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने उद्योगों में स्वचालन को बढ़ावा दिया है। स्वचालन मतलब ऑटोमेशन, स्वचालन मतलब ऑटोमेशन, खुद ही चीजें हो जाती है वहां पे, बढ़ावा दिया जिससे समय और संसाधनों की बचत हुई है। तो आप क्या बोलेंगे, एआई हैज promoted AI has promoted किसको, ऑटोमेशन इन बिजनेस that has saved क्या, समय और संसाधन, टाइम एंड रिसोर्सेस। ठीक है, तो आप बोलेंगे एआई हैज प्रोमोटेड ऑटोमेशन इन बिजनेस दैट हैज सेव्ड टाइम एंड रिसोर्सेस। आगे, सरकारी प्रशासन में इसका उपयोग डेटा विश्लेषण, अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में किया जा रहा है। पैसिव वॉइस आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर बीइंग वर्ब विद थर्ड फॉर्म। सरकारी प्रशासन में इसका उपयोग डेटा विश्लेषण, अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधार करने में किया जा रहा है। यानी एआई इज बीइंग यूज्ड इन, कहां पे, गवर्नमेंट प्रशासन को क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, अब पूरा लिखना। ठीक है, एआई इज बीइंग यूज्ड इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने आपको वर्ड सिखाया है, किसका, प्रशासन का। सो एआई इज बीइंग यूज्ड इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर
या टू क्या क्या करने के लिए, टू सेवाओं की अच्छा गुणवत्ता सुधारने में, डेटा उपयोग, डेटा विश्लेषण, अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, अच्छा इन सब के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इज बीइंग यूज्ड फॉर, अब यहां से आगे जोड़ते जाना है आपको, किस किस के लिए, फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, और क्या है भाई, अपराध नियंत्रण, क्राइम कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल, एंड और क्या बोलेंगे, अच्छा एंड नहीं भाई अभी, क्राइम कंट्रोल, यातायात प्रबंधन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैंने आपको प्रबंधन वर्ड की मीनिंग सिखाई है, मैनेजमेंट, और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में किया जा रहा है, यानी जो पब्लिक सर्विसेज है उनकी क्वालिटी को क्या करने में, इंप्रूव करने में, एंड टू प्रमोट या इंप्रूव, यहां पे लिख लो, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, ठीक है भाई। डिजिटल शासन व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाती है। अधिक प्रभावी मतलब ज्यादा इफेक्टिव बनाती है, पारदर्शी मतलब उसको क्या बनाती है, ओपैक बनाती है। अब ओपैक यूज ना करके यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वर्ड यूज करेंगे, नहीं तो वो फैंसी हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, डिजिटल शासन व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया को, तो एआई मेक्स या स्ट्रेंथेंस, आप यहां पे लिख सकते हो, मेक्स की जगह पे, बना नहीं रही, स्ट्रेंथन करती है, स्ट्रेंथेंस, क्या स्ट्रेंथ करती है, तो एआई स्ट्रेंथेंस डिजिटल शासन व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया, स्ट्रेंथेंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन, क्या बोलोगे आप कि सर एआई स्ट्रेंथेंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन डिजिटल शासन व्यवस्था, यानी कि डिजिटल क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, अच्छा, को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाती है। एआई स्ट्रेंथेंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अधिक प्रभावी और पारदर्शी, अच्छा इसको थोड़ा सा और सही करेंगे भाई, ठीक है, इसको कैसे सुधारेंगे, एआई स्ट्रेंथेंस एंड मेक्स ट्रांसपेरेंट यहां पे लिखना था कि एआई स्ट्रेंथेंस एंड मेक्स ट्रांसपेरेंट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन डिजिटल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। आगे चलो भाई, आप बोलेंगे सर यद्यपि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनेक लाभ हैं फिर भी इसके कुछ नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो आप ये बोलेंगे कि हाउएवर देयर आर, हाउएवर वी हैव, या देयर आर से बना सकते हो, देयर आर several benefits of AI, but लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे स्टिल लिखेंगे, स्टिल इट हैज इसको क्या बोलेंगे भाई, इसके कुछ जो नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, स्टिल इट्स इनएविटेबल, यानी कि इनएविटेबल है, यानी इसके जो नेगेटिव इंपैक्ट है, आप नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टिल वी कैन नॉट नेग्लेक्ट its negative impacts
इम्पैक्ट्स, या आप इसको ऐसे बोल सकते थे कि स्टिल इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स कैन आर इनएविटेबल। इट्स स्टिल स्टिल इट्स, मैं इसका दूसरा तरीका लिख रहा हूं, स्टिल इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स आर इनएविटेबल। लेकिन ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा फैंसी सा हो सकता है, एग्जामिनर को हो सकता है ना पसंद आए कि अच्छा बेटा तू मुझे अंग्रेजी सिखाने आया यहाँ पर, है ना। मशीनों के बढ़ते प्रयोग से पारंपरिक रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, तो आप बोलोगे कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्या हो रहे हैं भाई, अवसर कम हो रहे हैं। सो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर डिक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन यूजिंग मशीन्स। तो आप क्या बोलेंगे कि सर ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर डिक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन यूजिंग मशीन्स। तो ये तो हो गया, इसको बहुत बड़े में हमने लिख दिया, इसको छोटे में कैसे लिखेंगे कि मशीनों के बढ़ते प्रयोग से पारंपरिक रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, ठीक है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आप बोल सकते हैं कि यूजिंग मशीन्स आर डिक्रीजिंग द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेडिशनल employment opportunities can cause unemployment, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यूजिंग मशीन्स आर डिक्रीजिंग द ट्रेडिशनल अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और उससे हो क्या सकता है, यूजिंग मशीन्स कैन कॉज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आप क्या बोलेंगे, मानव श्रम निर्भरता पर, यानी कि जो मानव श्रम है, मानव श्रम निर्भरता पर निर्भरता घटने से समाज में, यानी कि जो आप एक लेबर पर डिपेंडेंट रहते थे, डिपेंडेंसी ऑफ लेबर जो था वो अगर घट रहा है, उस पर घटने से समाज में आर्थिक असमानता, यानी कि एक ऐसा मतलब कैसा हो जाएगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाएगी, उसकी आशंका बनी रहती है। इसका मतलब है कि उसकी संभावना हो जाती है, ठीक है। सो देयर कैन बी, बनी रहती है मतलब हो भी सकती है, ठीक है। देयर कैन बी इकोनॉमिक there can be economic inequality due to reduction in labor in the society। तो आप बोल सकते हैं देयर कैन बी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ड्यू टू रिडक्शन इन लेबर इन द सोसाइटी। तो आप ये बोलेंगे कि जो लेबर है, यानी कि जो हमारे पास मानव श्रम होता था, ह्यूमन लेबर उसको लेबर बोलेंगे, ठीक है, उसकी अगर कमी हो रही है, उस पर निर्भरता अगर कम हो रही है, एआई पे डिपेंड होंगे तो उन पर हम कम डिपेंड होंगे, तो इससे आर्थिक असमानता, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो इनइक्वालिटी तो आ ही जाएगी। ये बनाओ भाई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े सामाजिक और नैतिक प्रश्न भी गंभीर हैं। सामाजिक यानी सोशल, नैतिक यानी मोरल, प्रश्न मतलब क्वेश्चन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े सामाजिक और नैतिक प्रश्न भी गंभीर हैं। तो आप ऐसे बोलेंगे कि द क्वेश्चंस रिलेटेड टू
related to social and moral. The questions related to social and moral of AI, AI रिलेटेड, इसको हमें ऐसे बनाना है। आप बोलेगे कि AI related social and moral questions are serious। कैसे हैं भाई? सीरियस सवाल है। AI रिलेटेड सोशल एंड मोरल क्वेश्चंस आर सीरियस। डेटा की गोपनीयता, यानी कि आप बात कर रहे हैं किसकी? एनक्रिप्शन की, डेटा के एनक्रिप्शन की, ठीक है, यानी कि उसके सीक्रेसी की। साइबर सुरक्षा, यानी कि आप साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। और निगरानी, यानी आप बात कर रहे हैं सर्विलांस की, के दुरुपयोग जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि डेटा की गोपनीयता, है ना, यानी कि आप क्या बोलेंगे? डेटा की गोपनीयता को प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी की समस्याएं। तो आप ये बोलोगे कि प्रॉब्लम्स क्या बोलोगे आप? सो आप बोलोगे कि प्रॉब्लम्स लाइक डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी एंड निगरानी के दुरुपयोग से, यानी कि मिस यूज ऑफ सर्विलेंस, मिस यूज ऑफ सर्विलेंस क्या बोलोगे आप? कि बोलोगे कि प्रॉब्लम्स लाइक डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी एंड मिसयूज ऑफ सर्विलेंस सामने आ रही हैं। आर इंक्रीजिंग, आ रही मतलब वो इंक्रीज हो रही हैं, इंक्रीजिंग रैपिडली, यानी तेजी से बढ़ रही है वो, ठीक है भाई। अच्छा, यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बिना नियंत्रण और नियमों के किया गया तो यह समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। हानिकारक मतलब फैटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, डेवास्टेटिंग हो सकता है। तो आप ये बोलेंगे इट कैन बी, इट कैन बी कैसा? फैटल, घातक हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। इट कैन बी फैटल इफ नॉट यूज्ड with control and by the rules। इट कैन बी फैटल इफ नॉट यूज्ड विद कंट्रोल एंड बाय द रूल्स, यानी कि इसका जो इस्तेमाल है अगर बिना कंट्रोल और रूल्स के साथ नहीं किया गया तो समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इट कैन बी फैटल फॉर सोसाइटी, यहां थोड़ा लिखना भूल गए, यहां पे लिख दीजिएगा फॉर सोसाइटी। तो आप क्या बोलेंगे कि सर इट कैन बी फैटल फॉर सोसाइटी इफ नॉट यूज्ड विद कंट्रोल एंड बाय द रूल्स। आगे, इसके अतिरिक्त अत्यधिक तकनीकी निर्भरता का मानव संवेदनाओं और निर्णय क्षमता को कमजोर कर सकती है। इसके अतिरिक्त तो आप उसको क्या बोलोगे? मोर ओवर एक्सेसिव, अत्यधिक, डिपेंडेंस ऑफ ऑन टेक्नोलॉजी में वीकन, कमजोर कर सकती है, में वीकन किसको? मानव संवेदन और निर्णय क्षमता को। ह्यूमन इमोशंस एंड और क्या? तो आप बोलोगे कि निर्णय क्षमता, यानी डिसीजन कैपेसिटी एंड डिसीजन कैपेसिटी, यानी डिसीजन करने की जो उनकी क्षमता है उसको भी कम कर सकती है, ठीक है भाई। चलो अगली स्लाइड ये रही।
तो ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ये होमवर्क रहेगा आपसे, अगली स्लाइड आपके लिए हमेशा होमवर्क रहेगी, ये आप लोग लिख करके जरूर भेजना कमेंट बॉक्स में। अतः यह कहा जा सकता है, यानी फाइनली, और आप ये बोल सकते हो कि इसको इन कंक्लूजन यह कहा जा सकता है, इट कैन बी सेड कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ना तो पूर्ण रूप से वरदान है और ना ही पूर्ण रूप से अभिशाप है। आप ये बोलोगे कि एआई इज नॉट बेन और बून कंप्लीटली थॉरली, ठीक है, यह एक शक्तिशाली तकनीक है जिसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोग किस उद्देश्य और किस सीमा तक किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इट्स अ पावरफुल टूल, ठीक है, इट्स अ पावरफुल टेक्निक, इट्स अ पावरफुल टेक्नोलॉजी, जिसका प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग किस उद्देश्य और किस सीमा तक किया जाता है। सो इट्स इम्पैक्ट डिपेंड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इट, या इट्स इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन द पर्पज एंड द लिमिट्स या लिमिटेशंस फॉर दैट इट इज यूज्ड। अच्छा, इसका उपयोग यदि इसका प्रयोग जिम्मेदारी, नैतिक मूल्यों और उचित कानूनी नियंत्रण के साथ किया जाए तो यह मानव समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, यानी इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट वेरी क्रूशियल, it can have very crucial contribution in human society, ठीक है, if used with responsibly and आप बोलेंगे क्या, एथिक्स या मोरल वैल्यूज, विद प्रॉपर कानूनी नियंत्रण, यानी कि आप बोलोगे लॉ एनफोर्समेंट, या विद द रूल्स या विद कंट्रोल ऑफ द रूल्स कंप्लीटली। तो ये एक तरीके से आपका पूरा पैसेज क्या हो गया, कंप्लीट। इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको मिल रहा है ये होमवर्क, या ये LW समझो, लाइब्रेरी वर्क समझो, या आप इसे जो भी वर्क समझो, ठीक है भाई, आप इसे पूरा करेंगे। तो बस इसी के साथ आज के वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये अच्छा लगा हो। AI पर अगर ऐसा पैसेज आएगा तो इसके वोकैब पढ़ लेना एक बार, ऐसे टाइप के ट्रांसलेशंस देख लेना, ठीक है, ताकि अगर इस पर मतलब ऐसा कोई सिचुएशन बने तो आप अच्छे से ट्रांसलेट कर सको। तो चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।